मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस तरह से उंगलियों के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी नचा रही है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कि केंद्रीय बीजेपी की पसंद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पर्ची के आधार पर मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथों पर सौंपी गई है, ना कि विधायक दल की सहमति के आधार पर। यही वजह है कि हालात ये है कि एक महीने के अंदर 4 बार दिल्ली का दौरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कर चुके हैं। कभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेल मुलाकात करते हैं और लिखते हैं कि शिष्टाचार भेंट, कभी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मेल मुलाकात करते हैं और एक सौजन्य भेंट लिख देते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी वो मुलाकात करते हैं और सौजन्य भेंट लिख देते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश खुद इतना व्यस्त इलाका है, इतनी व्यस्ततम काम की वजह से भी मोहन यादव अपना मध्य प्रदेश छोड़कर 23 दिन के भीतर 4 बार केंद्रीय आला कमान से शिष्टाचार भेंट करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी अपनी पटरी से बेपटरी होती चली जा रही है? क्या केंद्रीय बीजेपी को एक एक शब्द, एक एक रास्ता, एक एक कदम चलने के लिए सीएम मोहन यादव को बताना पड़ता है? क्या सीएम मोहन यादव स्वयं की स्वेच्छा से कोई एक कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं? यही वजह है कि लगातार उनको दिल्ली दौरा करना पड़ता है। कोई छोटी सी भी बात होती है तो सीएम मोहन यादव को वहां अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है। चर्चा का विषय सिर्फ यह है कि मोहन यादव लगातार 23 दिन के भीतर 4 बार दिल्ली का दौरा आखिर क्यों कर चुके हैं, जबकि वही सीएम हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही रक्षा मंत्री हैं और वही गृह मंत्री हैं। एक बार मुलाकात हो गई तो क्या बार बार मुलाकात करना जरूरी है? अब आपको इस पूरी खबर या फिर इस पूरे कांड के पीछे की जो सच्चाई है, इसे आपको जानना चाहिए। दरअसल 1.5 वर्ष से मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्ति पेंडिंग पड़ी है। सीएम मोहन यादव स्वयं हस्ताक्षर कर आदेश देकर नहीं कह सकते हैं कि निगम मंडलों की नियुक्ति जल्द से जल्द कर दी जाए। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल 2 जुलाई को अपना कार्यभार संभाल लिया। तब से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि निगम मंडलों की नियुक्ति बहुत जल्द हेमंत खंडेलवाल करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो चुका है। लेकिन हेमंत खंडेलवाल भी केंद्रीय बीजेपी की ही पसंद है। केंद्रीय बीजेपी के पर्ची के आधार पर ही वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल एक ही उंगली के इशारे पर काम करने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया माने जाते हैं। अभी सिर्फ निगम मंडल की नियुक्ति ही नहीं, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव 31 अगस्त को उनका भी कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद किसको मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया जाएगा? बताया जाता है कि अनुराग जैन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्यंत करीबी माने जाते हैं। लेकिन उनका कार्यकाल जब खत्म होगा तो क्या मोहन यादव अपने पसंद के, जिनका नाम राजेश राजौरा, जो मोहन यादव के पसंद के 1990 के बैच के आईएएस हैं, उनके अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मोहन यादव अपने पसंद का कोई भी अफसर, मंत्री, मिनिस्टर चयन नहीं कर पा रहे हैं। राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अत्यंत करीबी आईएएस माने जाते हैं। बताया जाता है कि अनुराग जैन का कार्यकाल खत्म होने वाला है। उसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या केंद्रीय आला कमान मोहन यादव के पसंद के राजेश राजौरा 1990 बैच के आईएएस का मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर उनको सुशोभित करेंगे, या फिर केंद्रीय बीजेपी जिस तरह से मध्य प्रदेश की पूरी स्टीयरिंग अपने हाथ पर लेकर चल रही है, उसी तरह एक बार फिर से अनुराग जैन के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ यही 2 कार्य नहीं है, तीसरा यह है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाना है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में
वर्तमान में 28 मंत्री सुशोभित है, अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। 3 मंत्री और हैं जिनको नए विस्तार के रूप में शामिल किया जाना है। लेकिन वो विधायक भी कुछ हैं जो 40 साल से विधायकी कर रहे हैं और आज तक उनको मोहन यादव के कार्यकाल में मंत्रालय नहीं मिल सका। वो लोग भी इंतजार में बैठे हैं और लगातार बीच बीच में अपना स्वर बुलंद कर देते हैं कि भैया हमारी तरफ भी ध्यान दो, हम तो एक कद्दावर विधायक हैं, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हम कब मंत्री बन पाएंगे। तीसरा मुद्दा यह हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाना है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के तर्ज पर। तो क्या मोहन यादव अपनी सहमति से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। चौथा मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश में 2028 का सिंहस्थ के आयोजन को लेकर भी लगातार चर्चा तेज है। मोहन यादव का गृह जिला उज्जैन और उज्जैन में ही सिंहस्थ 2028 का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर भी चर्चा लगातार तेज है। अब हम आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, किन मुश्किलों की वजह से आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार केंद्रीय बीजेपी के ऑफिस में अटेंडेंस लगा रहे हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अगर वो अपने मन से करते हैं तो बीजेपी से बगावत मानी जाएगी, बीजेपी नाराजगी व्यक्त करेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पर्ची खोली गई और पर्ची खोलकर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया गया मोहन यादव जी को, अब मोहन यादव जी अपने मन मुताबिक मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है और विस्तार में 3 नए मंत्रियों को शामिल कैबिनेट में किया जाना है। लेकिन मोहन यादव लगातार डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किन्हें इस मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल किया जाए। इसी को लेकर लगातार मंत्रणा चल रही है केंद्रीय बीजेपी से। लगातार इसको लेकर एक नई सोच और एक नई विचारधारा के साथ किस मंत्री को कैबिनेट में शामिल किया जाए, इसको लेकर डिस्कस चल रहा है केंद्रीय बीजेपी के साथ। निगम मंडल की नियुक्ति बहुत जल्द की जानी है, लेकिन निगम मंडल की चर्चा तो है। बताया जाता है कि निगम मंडल की लिस्ट भी तैयार हो गई है, घोषणा होना बाकी है, लेकिन कब होगी? क्या यही वजह है कि लगातार उस लिस्ट पर लगातार एक रिपीट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में जिनको निगम मंडल के पद पर आसीन किया जा रहा है वो सही है या फिर गलत। इसी के डिस्कशन के लिए लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव केंद्रीय बीजेपी की ऑफिस में अटेंडेंस लगाते नजर आ रहे हैं। अनुराग जैन को लेकर भी जिस तरह से हमने बताया, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल खत्म होने वाला है। मोहन यादव के बस में नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव चयन कर दें। यही वजह है कि लगातार केंद्रीय बीजेपी के संपर्क में है और केंद्रीय बीजेपी की स्टीयरिंग के आधार पर ही यह कोई निर्णय ले पा रहे हैं, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। राजेश बादल वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने दम पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय बीजेपी की सहमति के आधार पर ही जो कुछ भी मध्य प्रदेश में होता है तो होता है। ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सहमति और अपने विचार से किसी को नियुक्ति या बहिष्कृत कर सकते हैं और ना तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सभी केंद्रीय बीजेपी की इशारे पर, उंगलियों के इशारे पर जो कुछ भी निर्णय डिसाइड करते हैं वो करते हैं। यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव केंद्रीय बीजेपी के संपर्क में है, लगातार केंद्रीय बीजेपी के ऑफिस में अपना अटेंडेंस लगाते नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें।